यह सुनकर बहुत भारी क्रोध से जिसका मुंह लाल लाल हो रहा था, ऐसा राजा सुरसुंदर राजा कनक और बुद्ध के साथ तैयार होकर बाहर निकला। के सिवाय और भी बहुत से शूरवीर विद्याधरों के अधिपति शस्त्रों की किरणों से आकाश को दैदीप्यमान करते हुए बाहर निकले। तदनंतर उन्हें आता देख जिनका मन भय से व्याकुल हो रहा था, ऐसी वे विद्याधर कन्याएं दशानंद से बोले कि हे नाथ, आप हमारे निमित्त से अत्यंत संशय को प्राप्त हुए हैं। यथार्थ में हम सब पुण्यहीन तथा शुभ लक्षणों से रहित हैं। हे नाथ, उठो और किसी की शरण में जाओ। हम लोगों पर प्रसन्न हो और शीघ्र ही आकाश में उड़कर अपने दुर्लभ प्राणों की रक्षा करो। अथवा ये क्रूर पुरुष जब तक आपका शरीर नहीं देख लेते हैं, उससे पहले ही जिन मंदिर में छिपकर बैठे रहो। कन्याओं के ये दीन वचन सुनकर तथा सेना को निकट देख दशानंद ने अपने कुमुद के समान सफ़ेद नेत्र कमल के समान लाल कर लिए। उसने कन्याओं से कहा कि निश्चय ही आप हमारा पराक्रम नहीं जानती हो, इसलिए ऐसा कह रही हो। जरा सोचो तो सही, बहुत से कौवे एक साथ मिलकर भी गरुड़ का क्या कर सकते हैं, जिसकी जटाएं सफ़ेद फहरा रही हैं। ऐसा अनेकेला सिंह का बालक क्या मदोन्मत्त हाथियों के झुंड को नष्ट नहीं कर देता। दशानंद के वीरता भरे वचन सुनकर कन्याओं ने कहा कि हे नाथ, यदि आप ऐसा मानते हैं तो हमारे पिता भाई तथा कुटुंबी जिनकी रक्षा कीजिए, अर्थात युद्ध में उन्हें नहीं मारिए। हे प्रियजनों, ऐसा ही होगा, तुम सब भयभीत ना हो। इस प्रकार दशानंद जब तक उन कन्याओं को सांत्वना देता है कि तब तक वह सेना आ पहुंची। तदनंतर क्षण भर में विद्या निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर रावण आकाश में जा पहुंचा और दांतों से ओट चबाने लगा। दशानंद के वे ही सब अवयव थे, पर युद्ध रूपी महोत्सव को पाकर इतने अधिक फूल गए और रोमांचों से कर्कश हो गए कि आकाश में बड़ी कठिनाई से समा सके। तदनंतर जिस प्रकार मेघ किसी पर्वत पर बड़ी मोटी जल की धाराएं छोड़ते हैं, उसी प्रकार सब योद्धा दशानंद के ऊपर शस्त्रों के समूह छोड़ने लगे। तब दशानंद ने शिलाएं बरसाना शुरू किया। उसने कितने ही शिलाओं से तो शस्त्रों के शस्त्र समूह को रोका और कितनी ही शिलाओं से शत्रु समूह को भयभीत किया। इन बेचारे दीनहीन विद्याधरों को मारने से मुझे क्या लाभ है, ऐसा विचार कर उसने सुरसुंदर, कनक और बुद्ध, इन तीनों प्रधान विद्याधरों को अपनी दृष्टि का विषय बनाया, अर्थात उनकी ओर देखा। तदनंतर उसने तामस शस्त्र से मोहित कर उन्हें निश्चय बना दिया और नागपाश में बांधकर तीनों को 3 कन्याओं के सामने रख दिया। तब कन्याओं ने उन्हें छुड़ाकर उनका सत्कार कराया और उन्हें शूरवीर वर प्राप्त हुआ है, इस समाचार से उन्हें हर्षित भी किया। तदनंतर उन्होंने दशानंद और उन कन्याओं का विधिपूर्वक पुनः पाणी ग्रहण किया। इस उपलक्ष्य में 3 दिन तक विद्याजनित महोत्सव होते रहे। तत्पश्चात ये सब दशानंद की अनुमति लेकर अपने अपने घर चले गए और दशानंद भी मंदोदरी के गुणों से आकृष्ट हुआ स्वयं प्रभ नगर चला गया। तदनंतर श्रेष्ठ कांति से युक्त दशानंद को अनेक स्त्रियों सहित आया देख बांधवजन परम हर्ष को प्राप्त हुए। हर्षरत वेग से उनके नेत्र विस्तृत हो गए। भानुकर्ण और विभीषण तथा अन्य मित्र और इष्ट जन दूर से ही उसे देख अवगानी करने के लिए नगर से बाहर निकले। उन सबसे घिरा दशानंद स्वयं प्रभ नगर में प्रविष्ट हो मन चाही क्रीड़ा करने लगा और भानुकर्ण, विभीषण आदि बंधुजन भी उत्तम सुख को प्राप्त हुए। अतःनंतर कुंभपुर नगर में राजा महोदर की सूरूपसाक्षी नामक स्त्री से उत्पन्न तड़िनमाला नाम की कन्या थी, सो भानुकर्ण ने बड़ी प्रसन्नता से प्राप्त की। सुंदर हावभाव दिखाने वाली तड़िनमाला के साथ भानुकर्ण रति रूपी सागर में निमग्न हो गया। एक बार कुंभपुर नगर पर किसी प्रबल शत्रु ने आक्रमण कर हल्ला मचाया। तब ससुर के स्नेह से भानुकर्ण के कान कुंभपुर पर पड़े, अर्थात वहाँ के दुख भरे शब्द इसने सुने। तब से संसार में इसका नाम कुंभकर्ण नाम प्रसिद्ध हुआ। इसकी बुद्धि सदा धर्म में आसक्त रहती थी। यह शूरवीरता तथा कलाओं में निपुण था। दुष्ट जनों ने इसके विषय में अन्यथा ही निरूपण किया है। वे कहते थे कि यह मांस और खून का भोजन कर जीवित रहता है तथा 6 माह की निद्रा लेता है। सो इसका आहार तो इच्छानुसार परम पवित्र, मधुर और सुगंधित होता था। प्रथम ही अतिथियों को संतुष्ट कर बंधुजनों के साथ आहार करता था। संध्या काल शयन करने का और प्रातःकाल उठने का समय सो भानुकर्ण इसके बीच में ही निद्रा लेता था। इसका अन्य समय धार्मिक कार्यों में ही व्यतीत होता था। जो परमार्थ ज्ञान से रहित पापी मनुष्य सत्पुरुषों का अन्यथा वर्णन करते हैं, वे दुर्गति में जाने वाले हैं। ऐसे लोगों को धिक्कार है। अतःनंतर दक्षिण श्रेणी में ज्योतिप्रभ नाम का नगर है। वहाँ विशुद्ध कमल राजा राज्य करता था, जो मय का महामित्र था। उसकी नंदनमाला नाम की स्त्री से राजीवरसी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। वह विभीषण को प्राप्त हुई। देवों के समान उत्कृष्ट आकार को धारण करने वाला बुद्धिमान विभीषण लक्ष्मी के समान सुंदरी उस राजीवस रसी स्त्री के साथ क्रीड़ा करता हुआ तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ। तदनंतर समय पाकर मंदोदरी ने गर्भ धारण किया। उस समय उसके चित्त में जो दोहला उत्पन्न होते थे, उनकी पूर्ति तत्काल की जाती थी। उसके हाव भाव भी मन को हरण करने वाले थे। राजा मय पुत्री को अपने घर ले आया। वहाँ उसने उस उत्तम बालक को जन्म दिया, जो समस्त पृथ्वी तल में इंद्रजीत नाम से प्रसिद्ध हुआ। लोगों को आनंदित करने वाला इंद्रजीत अपने नाना के घर ही वृद्धि को प्राप्त हुआ। वहाँ वह सिंह के बालक के समान उत्तम क्रीड़ा करता हुआ सुख से रहता था। तदनंतर मंदोदरी पुत्र के साथ अपने भर्ता दशानन के पास लाई गई
सो अपने तथा पुत्र के वियोग से वह पिता को दुख पहुँचाने वाली हुई। दशानन पुत्र का मुख देख परम आनंद को प्राप्त हुआ। यथार्थ में पुत्र से बढ़कर प्रीति का और कोई दूसरा स्थान नहीं है। कालक्रम से मंदोदरी ने फिर गर्भ धारण किया, सो पुनः पिता के समीप भेज गई। अब की बार वहाँ उसने सुखपूर्वक मेघवाहन नामक पुत्र को जन्म दिया। तदनंतर वह पुनः पति के पास आई और पति के मन को वश कर इच्छानुसार भोग रूपी सागर में निमग्न हो गई। सुंदर चेष्टाओं को धारी दोनों बालक आत्मीय जनों का आनंद बढ़ाते हुए तरुण अवस्था को प्राप्त हुए। उस समय उनके नेत्र किसी महावृषभ के नेत्रों के समान विशाल हो गए थे। अतःनंतर वैश्रवण जिन नगरों का राज्य करता था, कुंभकर्ण हजारों बार जा जाकर उन नगरों को विध्वंस कर देता था। उन नगरों में जो भी मनोहर रत्न वस्त्र कन्याएं अथवा गणिकाएं होती थी, शूरवीर कुंभकर्ण उन्हें स्वयंप्रभ नगर ले आता था। तदनंतर जब वैश्रवण को कुंभकर्ण की इस बाल चेष्टा का पता चला, तब उसने कुपित होकर सुमाली के पास दूत भेजा। वैश्रवण इंद्र का बल पाकर अत्यंत गर्वित रहता था। तदनंतर द्वारपाल के द्वारा समाचार भेजकर दूत ने भीतर प्रवेश किया। दूत लोकाचार के अनुसार योग्य विनय को प्राप्त था। दूत का नाम वाक्यालंकार था, सो उसने दशानन के समक्ष सुमाली से इस प्रकार क्रम से कहना शुरू किया। जिनकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है, ऐसे वैश्रवण महाराज ने आपसे जो कहा है उसे चित्त में धारण करो। उन्होंने कहा कि तुम पंडित हो, कुलीन हो, लोक व्यवहार के ज्ञाता हो, महान हो, अकार्य में समागम से भयभीत हो और सुमार्ग का उपदेश देने वाले हो। सो तुम्हें लड़कों जैसी चपलता करने वाले अपने प्रमादी पौत्र को मना करना उचित है। तिर्यंच और मनुष्यों में प्राय यही तो भेद है कि तिर्यंच कृत्य और अकृत्य को नहीं जानते हैं, पर मनुष्य जानते हैं। जिनका चित्त दृढ़ है, ऐसे मनुष्य बिजली के समान भंगुर किसी विभूति के प्राप्त होने पर भी पूर्व वृत्तांत को नहीं भूलते हैं। तुम्हारे कुल का प्रधान माली मारा गया, इसी से समस्त कुल को शांति धारण करना चाहिए थी, क्योंकि ऐसा पूर्ण पुरुष होगा जो अपने कुल का निर्मूष करने वाला काम करेगा। शत्रुओं को नष्ट करने वाला इंद्र का प्रताप जो कि समुद्र की लहर लहर में व्याप्त हो रहा है, तुमने क्यों बुला दिया? जिससे कि अनुचित काम करने की चेष्टा करते हो। तुम मेंढक के समान हो और इंद्र भुजंग के समकक्ष है। सो तुम इंद्र रूपी भुजंग के उस मुख रूपी बिल में कीड़ा कर रहे हो। सो दाढ़ रूपी कंटकों से व्याप्त तथा विष रूपी अग्नि के तिलगे छोड़ रहा है। यदि तुम इस चोर बालक पर नियंत्रण करने में समर्थ नहीं हो, तो आज ही मुझे सौंप दो, मैं स्वयं इसका नियंत्रण करूंगा। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो अपने पौत्र को जेल खाने के अंदर बेड़ियों से बद्ध तथा अनेक प्रकार की यातना सहते हुए देखोगे। जान पड़ता है कि तुमने अलंकारों को छोड़कर बहुत समय तक बाहर रह लिया है, अब फिर से उसी बिल में प्रवेश करना चाहते हो। यह निश्चित समझ लो कि मेरे या इंद्र के कुपित होने पर पृथ्वी में तुम्हारा कोई शरण नहीं है। जिस प्रकार जरा सी हवा चलने से पानी का बबूला नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम भी नष्ट हो जाओगे। तदनंतर उस दूत के कठोर वचन रूपी वायु के वेग से जिनका मन रूपी जल आघात को प्राप्त हुआ था, ऐसा दशानन रूपी महासागर परमक्षोभ को प्राप्त हुआ। दूत के वचन सुनते ही दशानन की ऐसी दशा हो गई मानो किसी ने उसके अंग पकड़कर झकझोर दिया हो। उसके प्रत्येक अंग से पसीना छूटने लगा और उसकी अत्यंत लाल दृष्टि ने समस्त आकाश को लिप्त कर दिया। तदनंतर आकाश में गूंजने वाले स्वर से दिशाओं को बहरा करता हुआ दशानन प्रतिध्वनि से हाथियों को मद्रित करता हुआ बोला कि यह वैश्रवण कौन है, अथवा इंद्र कौन कहलाता है, जो कि हमारी वंश परंपरा से चली आई नगरी पर अधिकार किए बैठा है। निर्लज नीच पुरुष अपने वृत्तियों के सामने इंद्र जैसा आचरण करता है, सो मानो कौवा बाज बन रहा है और श्रृंगाल अष्टापथ के समान आचरण कर रहा है। अरे कुदूत, हमारे सामने निशंक होकर कठोर वचन बोल रहा है, सो मैं भी क्रोध के लिए तेरे मस्तक की बलि चढ़ाता हूँ। यह कहकर उसने म्यान से तलवार खींची, जिससे आकाश रूपी सरोवर ऐसा दिखने लगा मानो नीलकमल रूपी वन से व्याप्ति हो रहा हो। दशानन की वह तलवार हवा से बात कर रही थी, क्रोध से मानो काँप रही थी। ऐसी जान पड़ती थी मानो तलवार का रूप धरकर यमराज ही वहाँ आया हो, अथवा मानो हिंसा का बेटा ही हो। दशानन ने वह तलवार ऊपर उठाई थी कि विभीषण ने बीच में आकर रोक दिया और बड़े आदर से इस प्रकार समझाया कि जिसने अपना शरीर बेच दिया और जो तोतों के समान कही बात को ही दोहराता हो, ऐसे इस पापी दीनहीन भक्त का अपराध किया है। दूत जो कुछ वचन बोलते हैं सो पिशाच की तरह हृदय में विद्यमान अपने स्वामी से प्रेरणा पाकर ही बोलते हैं। यथार्थ में दूत यंत्र में पुरुष के समान पराधीन है। इसलिए हे आर्य, प्रसन्न हो और दुखी प्राणी पर दया करो। क्षुद्र का वध करने से संसार में अकीर्ति ही फैलती है। आपकी तलवार तो शत्रुओं के सर पर ही पड़ेगी, क्योंकि गरुण जल में रहने वाले निर्विष सापों को मारने के लिए पवित्र नहीं होता। इस प्रकार न्याय नीति को जानने वाले सत्पुरुष विभीषण सदुपदेशी रूप जल से जब तक दशानंद की क्रोधाग्नि को शांत करता है, तब तक अन्य लोगों ने उस दूत के पैर खींचकर उसे सभा भवन से शीघ्र बाहर निकाल दिया। आचार्य कहते हैं कि दुख के लिए जिसकी रचना हुई है, ऐसे भृत्य को धिक्कार हो। दूत ने जाकर अपनी ये सब दशा वैश्रवण को बता दी और दशानन के मुख से निकली वह अभद्र वाणी भी सुना दी। दूत के वचन रूपी ईंधन से वैश्रवण की क्रोधाग्नि भभकती, इतनी भक्ति की वैश्रवण के मन में मानो समा नहीं सकी, इसलिए उसने भृत्यजनों के चित्त में बांट दी। अर्थात दूत के वचन सुनकर वैश्रवण कुपित हुआ और साथ ही उसके भृत्य भी बहुत कुपित हुए।
उसने तुरई के कठोर शब्दों से युद्ध की सूचना करवा दी, जिसमें मणिभद्र आदि योद्धा शीघ्र युद्ध के लिए तैयार हो गए। तदनंतर जिनके हाथों में क्रमाण, भाले तथा चक्र आदि शस्त्र शोभित हो रहे थे, ऐसे यक्ष रूपी योद्धाओं से गिला हुआ वैश्रवण युद्ध के लिए निकला। इधर अंजनगिरी का आकार धारण करने वाले बड़े बड़े काले हाथियों, संध्या की लालिमा से युक्त मेघों के समान दिखने वाले बड़े बड़े रथों और जिनके दोनों ओर चमर डुल रहे थे और जो वेग से वायु को जीत रहे थे, ऐसे घोड़ों, देव भवन के समान सुंदरता ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों तथा जो घोड़े, हाथी, विमान और रथ सभी को उल्लंघन कर रहे थे, अर्थात इन सबसे आगे बढ़कर चल रहे थे, जिनका प्रताप बहुत भारी था, जो अधिकता के कारण एक दूसरे को धक्का दे रहे थे तथा समुद्र के समान गरज रहे थे, ऐसे पैदल सैनिकों और भानुकर्ण आदि भाइयों के साथ महाबलवान दशानन पहले से ही बाहर निकल के बैठा था। युद्ध का निमित्त पाकर दशानन के हृदय में बड़ा उत्सव उल्लास हो रहा था। तदनंतर गुंज नामक पर्वत के शिखर पर दोनों सेनाओं का समागम हुआ। ऐसा समागम कि जिससे शस्त्रों के पड़ने से गति अग्नि उत्पन्न हो रही थी। तदनंतर तलवारों की कनकनाहट, घोड़ों की हिनहाट, पैदल सैनिकों की आवाज़, हाथियों की गर्जना, परस्पर के समागम से उत्पन्न रथों की सुंदर चित्कार, तुरई की बुलंद आवाज़ और बाणों के सनसनाहट से उस समय कोई मिश्रित विलक्षण शब्द हो रहा था। उसकी प्रतिध्वनि आकाश और पृथ्वी के बीच में गूंज रही थी तथा योद्धाओं में उत्तम मद उत्पन्न कर रही थी। इस तरह जिसका आकार यमराज के मुख के समान था तथा जिसकी धार पहनी थी, ऐसे चक्रों, यमराज की जिह्वा के समान दिखने वाली तथा खून की बरसाने वाली तलवारों, उनके रोम के समान दिखने वाले भाले, यमराज की प्रदेशनी अंगुली की उपमा करने वाले बाणों, यमराज की भुजा के आकार परिग नामक शस्त्रों और उनकी मुट्ठी के समान दिखने वाले मुदगरों से दोनों सेनाओं में बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस युद्ध से जहाँ पराक्रमी मनुष्यों को हर्ष हो रहा था, वहाँ कातर मनुष्यों को भी भय उत्पन्न हो रहा था। दोनों ही सेनाओं के शूरवीर अपना सिर दे देकर यश रूपी महाधन खरीद रहे थे। तदनंतर चिरकाल तक यक्ष रूपी भेंटों के द्वारा अपनी सेना को खेत खिन देख दशानन उसे संभालने के लिए तत्पर हुआ। तदनंतर जिसके ऊपर सफ़ेद छत्र लग रहा था और उससे जो उस काले मेघ के समान दिखाई देता था, जिस पर कि चंद्रमा का मंडल चमक रहा था, जो धनुष सहित था और उससे इंद्र धनुष सहित श्याम मेघ के समान जान पाता था, सुवर्णमय कवच से युक्त होने के कारण जो बिजली से युक्त श्याम मेघ के समान दिखाई देता था, जो नाना रत्नों के समागम से सुशोभित मुकुट धारण कर रहा था और उससे ऐसा जान पाता था मानो कांति से आकाश को आच्छादित करता हुआ वज्र से युक्त श्याम मेघी हो। ऐसे दशानन को आता हुआ देख यक्षों की आंखें चौंधिया गई, उनका सब ओज नष्ट हो गया, युद्ध से विमुख हो भागने की चेष्टा करने लगे और क्षण भर में उनका युद्ध का अभिप्राय समाप्त हो गया। तदनंतर जिनके चित्त भय से व्याकुल रहते, ऐसे यक्षों के पैदल सैनिक महाशब्द करते हुए जब भ्रमरों में पड़े के समान घूमने लगे, तब यक्षों के बहुत सारे अधिपति अपनी सेना के सामने आए और उन्होंने सेना को फिर से युद्ध के सम्मुख किया। तदनंतर जिस प्रकार सिंह आकाश में उछल उछल कर मत्त हाथियों को नष्ट करता है, उसी प्रकार दशानन यक्षाधिपतियों को नष्ट करने के लिए तत्पर हुआ। शस्त्र रूपी ज्वालाओं से युक्त दशानन रूपी अग्नि क्रोध रूपी वायु से प्रेरित होकर शत्रु सेना रूपी वन में वृद्धि को प्राप्त हो रही थी। उस समय पृथ्वी, रथ, घोड़े, हाथी अथवा विमान पर ऐसा एक भी आदमी नहीं बचा था जो रावण के बालों से सज्जित न हुआ। तदनंतर युद्ध में दशानन को सामने आता देख वैश्रवण क्षण भर में भाई के उत्तम स्नेह को प्राप्त हुआ, साथ ही अनुपम विषाद और राजलक्ष्मी से उदासीनता को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार पहले बाहुबली अपने भाई भरत से द्वेष कर पछताए, उसी प्रकार वैश्रवण भी भाई दशानन से विरोध कर पछताया। वह मन ही मन शांत अवस्था को प्राप्त होता विचार करने लगा कि जिस संसार में प्राणी नाना योनियों में चक्र की भांति परिवर्तन करते देख रहते हैं, वह संसार दुख का पात्र है, कष्ट स्वरूप है, अतः उसे धिक्कार हो। देखो, ऐश्वर्य में मत होकर मैंने कौन सा कार्य प्रारंभ कर रखा है कि जिसमें अहंकारवश अपने भाई का विध्वंस किया जाता है। वह इस प्रकार उत्तम उत्कृष्ट वचन कहने लगा कि हे दशानन, सुन, क्षणिक राजलक्ष्मी से प्रेरित होकर यह कौन सा पाप कर्म किया जा रहा है। मैं तेरी मौसी का पुत्र हूँ, अतः तुझ पर सगे भाई जैसा स्नेह करता हूँ। भाइयों के साथ अनुचित व्यवहार करना उचित नहीं है। यह प्राणी मनोहर विषयों की आशा से प्राणियों का वध कर बहुत भारी दुखों से युक्त भयंकर नरक में जाता है। जिस प्रकार कोई मनुष्य एक दिन का तो राज्य प्राप्त करे और उसके फलस्वरूप वर्ष भर मृत्यु को प्राप्त हो, उसी प्रकार निश्चय से यह प्राणी विषयों के द्वारा क्षण स्थायी सुख को प्राप्त करता है और उसके फलस्वरूप अपरिमित काल तक दुख प्राप्त करता है। यथार्थ में यह जीवन नेत्रों की तिमकार के समान क्षणभंगुर है। सुहे दशानन, क्या तू यह नहीं जानता है कि जिसने भोगों से निमित्त यह कार्य कर रहा है। तब दयानिधि दशानन ने हंसते हुए कहा कि हे वैश्रवण, यह धर्म श्रवण करने का समय नहीं है। मदोन्मत्त हाथियों पर चढ़ता तलवारों को हाथ में धारण करने वाले मनुष्य तो शत्रु का संहार करते हैं, न कि धर्म का उपदेश। व्यर्थ ही बहुत क्यों बक रहा है, या तो तलवार के मार्ग में खड़ा हो या मेरे लिए प्रणाम कर। तेरी तीसरी गति नहीं है, अथवा तू धनपाल है, सो मेरे धन की रक्षा कर, क्योंकि जिसका जो अपना कार्य होता है उसे करता हुआ वह लज्जित नहीं होता। तब वैश्रवण फिर दशानन से बोला कि निश्चय तेरी आयु अल्प रह गई है, इसलिए तू इस प्रकार के क्रूर वचन बोल रहा है।
इसके उत्तर में रोष से रूषित मन को धारण करने वाले दशानन ने कहा कि यदि तेरी सामर्थ्य है तो मार। तब वैश्रवण ने कहा कि तू बड़ा है, इसलिए प्रथम तू ही मुझे मार, क्योंकि जिसके शरीर में घाव नहीं लगता है ऐसे शूरवीरों का पराक्रम बुद्धि को प्राप्त नहीं होता। तदनंतर मध्याह्न के समय जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणें पृथ्वी के ऊपर छोड़ता है, उस समय वैश्रवण ने दशानन के ऊपर बाण छोड़े। तत्पश्चात दशानन ने अपने बाणों से उसके बाण छीन डाले और बिना किसी आकुलता के लगातार छोड़े हुए बाणों से उसके ऊपर मंडप सा तान दिया। तदनंतर अवसर पाकर वैश्रवण ने अर्धचंद्र बाण से दशानन का धनुष तोड़ डाला और उसे रथ से च्युत कर दिया। तत्पश्चात अद्भुत पराक्रम का धारी दशानन मेघ के समान शब्द करने वाले मेघनाद नामक दूसरे रथ पर चढ़कर वैश्रवण के समीप पहुंचा। वहां बहुत भारी क्रोध से उसने जोर जोर से चलाए हुए उल्का के समान आकार वाले वज्रदंडों से वैश्रवण का कवच चूर चूर कर डाला और सफ़ेद माला को धारण करने वाले उसके हृदय में वेगशाली बिंडी माल से इतने जम के प्रहार किया कि वह वहीं मूर्छित हो गया। यह देख के वैश्रवण की सेना में रुदन का महाशब्द होने लगा और राक्षसों की सेना में हर्ष के कारण भारी कलकल होने लगा। तब अतिशय दुखी और वीरशैया पर पड़े वैश्रवण को उसके भृत्यगण शीघ्र यक्षपुर ले गए। रावण भी शत्रु को पराजित जान युद्ध से विमुख हो गया। सो ठीक ही, क्योंकि वीर मनुष्यों का कृतकृत बनना क्षत्रियों के पराजय से ही हो जाता है, धन आदि की प्राप्ति से नहीं। अतःनंतर वैद्यों ने वैश्रवण का उपचार किया, सो पहले के समान स्वस्थ शरीर को प्राप्त हो गया। स्वस्थ होते उसने मन में विचार किया कि मैं इस समय पुष्प रहित वृक्ष, फूटे हुए घट अथवा कमल रहित सरोवर के समान हूँ। जब तक मनुष्य मान को धारण करता है तभी तक संसार में जीवित रहते हुए उसे सुख होता है। इस समय मेरा वह मान नष्ट हो गया है, इसलिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता हूँ। चूँकि ये विषयजन्य सुख अनित्य है, थोड़ा है, सांतराय है और दुखों से सहित है, इसलिए सत्पुरुष उसकी चाह नहीं रखते। इसमें किसी का अपराध नहीं है, यह तो प्राणियों ने अन्य जन्म में जो कर्म कर रखे हैं उन्हीं की समझ चेष्टा है। दुख अथवा सुख से दूसरे लोग निमित्त मात्र हैं, इसलिए संसार की स्थिति के जानने वाले विद्वान उनसे कुपित नहीं होते हैं, अतः निमित्त के प्रति हर्ष विषाद नहीं करते हैं। वह दशानन मेरा कल्याणकारी मित्र है, जिसने मुझे दुर्बुद्धि को ग्रहवास रूपी महाबंधन से मुक्त करा दिया। भानुकर्ण भी इस समय मेरा परम हितैषी हुआ है कि जिसके द्वारा किया हुआ संग्राम मेरे परम वैराग्य का कारण हुआ है। इस प्रकार विचार कर उसने दैगंबरी दीक्षा धारण कर ली और समीचीन तप की आराधना कर परम धाम प्राप्त किया। इधर दशानंद भी अपने कुल के ऊपर जो पराभव रूपी मैल जमा हुआ था उसे धोकर पृथ्वी में सुख से रहने लगा, तथा समस्त बंधुजनों ने उसे अपना शिरमोर माना। अतःनंतर वैश्रवण का जो पुष्पक विमान था उसे रावण के भृत्यजन रावण के समीप ले आए। वह पुष्पक विमान अत्यंत सुंदर था। वैश्रवण उसका स्वामी था। उसके शिखर में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए थे। झरोके उसके नेत्र थे। उसमें जो मोतियों की झालर लगी थी उससे निर्मल कांति का समूह निकल रहा था और उससे वैसा जान पड़ता था मानो स्वामी का वियोग हो जाने के कारण निरंतर आंसू ही छोड़ता रहता हो। उसका अग्रभाग पद्मराग मणियों से बना था, इसलिए उसे धारण करता हुआ ऐसा जान पड़ता था मानो शोक के कारण उसने हृदय को बहुत कुछ पीटा था, इसलिए वह अत्यंत लालिमा को धारण कर रहा था। कहीं कहीं इंद्रनील मणियों की प्रभा उस पर आवरण कर रही थी, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो शोक के कारण ही वह अत्यंत श्यामलता को प्राप्त हुआ है। चैत्यालय वन मकानों के अग्रभाग वापिका तथा महल आदि से सहित होने के कारण वह किसी नगर के समान जान पड़ता था। नाना शास्त्रों ने उस विमान में चोटें पहुंचाई थी। वह बहुत ही ऊंचा था, देवभवन के समान जान पड़ता था और आकाश तल का मानो आभूषण ही था। मानी दशानन ने शत्रु की पराजय का चिन्ह समझ उस पुष्पक विमान को अपने पास रखने की इच्छा की, अन्यथा उसके पास विद्या निर्मित कौन सा वाहन नहीं था। वह उस विमान पर आरूढ़ होकर मंत्रियों, वाहनों, नागरिक जनों, पुत्रों, माताओं, पिताओं तथा बंधुजनों के साथ चला। इस विमान के अंदर अंतापुर रूपी महाकमल वन के बीच में सुख से बैठा था। उसकी गति को कोई नहीं रोक सकता था तथा अपनी इच्छा अनुसार उसने हाव भाव रूपी आभूषण धारण कर रखे थे। चाप, त्रिशूल, तलवार, भाला तथा पाश आदि शस्त्र जिनके हाथ में थे तथा जिन्होंने अनेक आश्चर्यजनक कार्य करके दिखलाए थे, ऐसे अनेक सेवक उसके पीछे पीछे चल रहे थे, जिन्होंने शत्रुओं के समूह का अंत कर दिया था, जो चक्राकार मंडल बनाकर पास खड़े थे, जिनका चित्र गुणों के अधीन था तथा जो महावैभव से शोभित थे। ऐसे अनेक सामंत उसके साथ जा रहे थे। गोशीष आदि विलोपनों से उसका सारा शरीर लिप्त था और उत्तमोत्तम विद्याधारियां हाथ में लिए हुए सुंदर चमरों से उसे हवा कर रही थी। वह चंद्रमा के समान सुशोभित ऊपर तने हुए छत्र से ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो शत्रु की पराजय से उत्पन्न यश से सुशोभित हो रहा हो। वह सूर्य के समान उत्कृष्ट तेज को धारण कर रहा था तथा लक्ष्मी से इंद्र के समान जान पाता था। इस प्रकार पुण्य से उत्पन्न फल को प्राप्त होता हुआ वह दक्षिण समुद्र की ओर चला। हाथी पर बैठा हुआ कुंभकर्ण और रथ पर बैठा हुआ स्वाभिमानी रूपी वैभव से युक्त विभीषण, इस प्रकार दोनों भाई उसके पीछे पीछे जा रहे थे। भाई बांधवों एवं सामंतों से सहित महादैत्यमय भी, जिसे सिंह, शरभ आदि जुते थे, ऐसे रथों पर बैठ कर जा रहा था। मरीच, अंबर, विद्युत, वज्र, वज्रोदर, बुध, वज्राक्ष, क्रूर, नक्र, सारण और सुनय, ये राजा मय के मंत्री तथा उत्कृष्ट वैभव से युक्त अनेक विद्याधर के राजा उसके पीछे पीछे चल रहे थे।
इस प्रकार समस्त दक्षिण दिशा को वश कर वह वन पर्वत और समुद्र से सहित पृथ्वी को देखता हुआ अन्य दिशा की ओर चला।